हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अति परवलय एक्स धन एक की संपूर्ण घात 2/16 ऋण y ऋण 2 की संपूर्ण घात 2/4 बराबर 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक निम्न में से कौन से हो सकते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक निम्न में से कौन से हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि अति परवलय x की घात 2/a की घात 2 ऋण y की घात 2/b की घात 2 बराबर 1 के प्राचलिक निर्देशांक x बराबर a sec थीटा तथा y बराबर b tan थीटा से दिए जाते हैं। अब देखिए, हम इस प्रश्न के हल पर विचार करते हैं। हल किस प्रकार से करेंगे। आपको दिया गया है x धन 1 की संपूर्ण घात 2/16 ऋण y ऋण 2 की संपूर्ण घात 2/4 बराबर 1 में a का मान 4 तथा b का मान 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर जो अति परवलय समीकरण नंबर 1 में दिया गया है कि प्राचलिक निर्देशांक होने का तात्पर्य ये है कि अति परवलय के किसी बिंदु को हम a sec थीटा b tan थीटा के रूप में मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आपके पास जो निर्देशांक होंगे वो x धन 1 और y ऋण 2 से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो हम इस मुख्य अवधारणा अर्थात प्राचलिक निर्देशांक का उपयोग करेंगे। इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। तब समीकरण 1 से जो आपके पास अब x बराबर a sec थीटा था वो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर a sec थीटा तथा y ऋण 2 बराबर b tan थीटा। a का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो x धन 1 बराबर 4 sec थीटा तथा y ऋण 2 बराबर 2 tan थीटा। यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होगा 4 sec थीटा ऋण 1 तथा y का मान हमें प्राप्त होगा 2 tan थीटा ऋण 2 या 2 tan थीटा ऋण 1 अर्थात निर्देशांक निम्न रूप में लिखे जा सकते हैं। 4 sec थीटा ऋण 1 कोमा 2 tan थीटा ऋण 1। देखिए हमारा विकल्प कौन से होगा, 4 sec थीटा ऋण 1 और 2 tan थीटा धन 1। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।